हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जो एनर्जी मैनेजर का पेपर 3 है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, जो टोटल 50 क्वेश्चन है। देखिए, कई सारे फ्रेंड का ये कहना था कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आंसर है ये हमारे वेबसाइट में दिया गया है, जो इसका BEE का जो वेबसाइट है। ओके, तो हाँ, बिल्कुल सही है, इसका जो आंसर है वो दिया रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, लेकिन उसके पीछे जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो बेसिक है, वो नहीं दिया रहता है। और जो भी न्यूमेरिकल, जो क्योंकि मेन हमारा जो फोकस है वो न्यूमेरिकल के ऊपर है, तो न्यूमेरिकल का कोई स्टेप बाय कैलकुलेशन दिया ही नहीं है। ओके, खासकर ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव का हमारा जो न्यूमेरिकल पे जो फोकस करना है उसके लिए हम पहले थ्योरी भी कर लेंगे और फिर न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ताकि एक पूरा जो कंप्लीट जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो सके। ओके, तो देखिए, अभी के लिए आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसके बाद जो भी न्यूमेरिकल होगा उसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे, जैसे कि पेपर 2 के लिए हम लोग कर रहे थे। तो इसमें से पहला जो क्वेश्चन निकल के आता है पेपर 3 में कि कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि COP जिसको कहते हैं शॉर्ट में, फॉर ए रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर इज गिवन बाय COP। देखिए, कोई भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम के लिए अगर हमें एफिशिएंसी निकालना है तो वो हम COP के तहत निकालते हैं, जो कि होता है ऑप्शन नंबर बी, कूलिंग इफेक्ट किलोवाट में डिवाइडेड बाय पावर इनपुट टू द कंप्रेसर। तो कूलिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय जो पावर इनपुट टू द कंप्रेसर होता है, इसी को हम लोग COP कहते हैं फॉर ए रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर के लिए। ओके, 2 नंबर देखिए, in a water lithium bromide refrigeration system the concentration of lithium bromide increased in। तो बोला कि ये जो आपका लिथियम ब्रोमाइड रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो जो कंसंट्रेशन जो बढ़ेगा लिथियम ब्रोमाइड का, वो कहाँ पर बढ़ेगा? ठीक है, किस चीज़ में बढ़ेगा? तो जनरेटर में जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। ओके, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड पार्ट लोड वैल्यू यानी कि IPLV इन वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन रिफर टू द एवरेज डेज एट पार्शियल लोड। तो इसको जो हम लोग मतलब सीधे बोल रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे रिफर करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो ये किलोवाट टीयर से किया जाता है। ओके, किलोवाट टीयर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो है 4 नंबर, डैश इज मेजर ऑफ इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन द परसिव्ड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि ऑब्जेक्ट का कलर को हमको उसको हमको पहचान करना है, उसको दर्शाना है, तो उसके लिए हम लाइट के किस इफेक्ट को मेजर करते हैं? तो CRI को हम लोग जो है वो मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका लक्स इज द डिफाइन एज। लक्स जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए, ये लुमिनेंस का जो होता है वो यूनिट होता है, तो इनमें यहाँ से कोई भी चीज़ नहीं दिया गया है, इसलिए नन ऑफ एबव जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन है, वरना वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, आंसर याद रहेगा तो ऑलरेडी आपके एग्जाम में या जहाँ पर भी कोई भी एग्जाम हो, अगर आंसर याद रहेगा ना, तो आपको डायरेक्टली वो ऑप्शन ही दिखेगा, ठीक है, जो सही है। इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे आंसर में हम लोग फोकस करते हैं। 6 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट यूज एज ए सेंसर फॉर लाइटनिंग ऑक्यूपेंसी लिंक्ड कंट्रोल। तो जहाँ पे ऑटोमेटिक, जहाँ पे लाइट स्विच ऑफ वगैरह हो जाता है ना, जैसे आपके बड़े बड़े आप प्लांटों में देखे होंगे या ऑफिस वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ पर ये बोला कि इनमें से कौन सा सेंसर के लिए यूजफुल नहीं है। ओके, तो प्रेशर जो होता है वो यूजफुल नहीं होता, बाकी इन तीनों जो चीज़ें होता है इसी को सेंस करके लाइट जो होता है जब जरूरत नहीं होता है तो वो ऑफ होता है। ओके, नेक्स्ट है 7 नंबर, इन एनर्जी एफिशिएंट मोटर द एफिशिएंसी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। बोला कि एनर्जी एफिशिएंट टाइप के जो मोटर होते हैं उसका एफिशिएंसी हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? क्या इंक्रीज करके? तो जो स्टेटर वाइंडिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको हम लोग इंक्रीज करके उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अगर हम स्टेटर वाइंडिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ाएंगे तो जो लॉसेस होता है ना वो कम हो जाता है, और यदि लॉसेस होगा तो हमारा एफिशिएंसी जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर, बाय लोकेटिंग द कैपेसिटर नियर द मोटर टर्मिनल। तो मोटर टर्मिनल के पास जो हम कैपेसिटर लगाते हैं तो उससे क्या होता है? ठीक है, तो इसे मोटर का जो आपका पावर फैक्टर होता है वो इम्प्रूव होता है, ठीक है, करेक्ट होता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो ऑप्शन में जो होता है वो कोई भी नहीं होगा, इसलिए नन ऑफ एबव जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 9 नंबर, एक न्यूमेरिकल है जिसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करेंगे। जितने भी सारे न्यूमेरिकल है 10 भी स्किप करते हैं, 11 भी स्किप करते हैं। और 12 नंबर देखिए, स्लिप ऑफ द इंडक्शन मोटर इज कैलकुलेटेड। ठीक है, तो ये सीधा सीधा फार्मूला पूछ रहा है, क्या रिलेशन है, यानी जो सिंक्रोनस स्पीड होता है, तो स्लिप जो होता है आपका उसमें सिंक्रोनस स्पीड और आपका जो रेटेड स्पीड होता है उसमें जो रिलेशन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि NS माइनस NR इंटू 100 डिवाइडेड बाय NS। NS का मतलब होता है सिंक्रोनस स्पीड और NR का मतलब होता है फुल लोड रेटेड स्पीड। ओके, तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्रेस्ड एयर ड्रायर कंज्यूम लेस पावर फॉर सेम आउटपुट। तो ये जो हीट ऑफ कंप्रेशन ड्रायर होता है वो आपका सबसे कम जो पावर जो होता है वो कंज्यूम करता है, क्योंकि जो इसमें हीटिंग वगैरह होता है ना वो अब वहीं पे वो हीट को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, उसको यूज कर लेता है, जिससे इसमें पावर कंजम्पशन जो होता है वो कम लगता है। ओके, 14 नंबर देखिए, फॉर सेंट्रीफ्यूगल फैन रिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड स्पीड इज गिवन बाय। तो इसमें अगर फैन स्लो जब भी देखेंगे तो जो प्रेशर जो रिलेशन होता है आरपीएम के साथ यानी एन के साथ, तो वो होता है स्क्वायर में, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर में, ठीक है। तो एन पी वन बाई पी टू, एन इस एन वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन टू का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट है 15 नंबर, पंप शाफ्ट पावर इज इक्वल टू। तो पंप शाफ्ट जो होता है वो हाइड्रोलिक पावर डिवाइडेड बाय पंप का इफिशियंसी होता है। ओके, नेक्स्ट है हीट लोड ऑफ ए कूलिंग टावर इज डिपेंड अपॉन। तो याद रखिएगा जो कूलिंग टावर का जो हीट लोड होता है वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कूलिंग वाटर में जो हॉट वाटर इन कर रहा और जो आपका आउटलेट हो रहा वाटर, इन दोनों का जो डिफरेंस यानी कि जो रेंज होता है वो उसके ऊपर हीटिंग लोड जो होता है वो डिपेंड करता है कूलिंग टावर का। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका न्यूमेरिकल है, ये स्किप करते हैं। ओके, देन इसको भी स्किप करते हैं। 19 नंबर देखिए, सिंक्रोनस स्पीड ऑफ मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सिंक्रोनस स्पीड यदि आप निकालेंगे तो ये 120 एफ बाय आपका पोल हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। ओके, 20 नंबर देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नोट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का जो होता है वो डायनेमिक टाइप का होता है, ठीक है, बाकी सभी जो ये है दिए गए हैं जो तीनों दिए गए हैं वो पॉजिटिव टाइप का होता है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर, द एब्सॉर्प्शन ड्राइंग ऑफ एयर इज अचीव्ड यूजिंग डैश। तो जो ड्राइंग के लिए यानी जो जनरल आपका जो एब्जॉर्प्शन टाइप के जो ड्राइंग एजेंट होते हैं वो आपका एक्टिवेटेड एल्यूमिना होता है, ठीक है, यानी कि जो आपको एयर में जो मॉइस्चर वगैरह है उसको सुखाने के लिए, उसको ड्राई करने के लिए यूज किया जाता है। ओके, 22 नंबर न्यूमेरिकल है, स्किप करते हैं। 23 नंबर देखिए, ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब टेम्परेचर विल सेम। तो ये तभी सेम होगा जब हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होगा वो एयर का 100% हो जाएगा। ओके, 24 नंबर देखिए, व्हाट विल बी द वेंटिलेशन। ये भी न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। बाकी हम लोग सेपरेट वीडियो में इसको देखेंगे। ओके, अलग से एक बार करेंगे तो अच्छे से फोकस होगा। ओके, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी देखिए। 26 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज हैविंग लिस्ट कंप्रेशन रेशियो। तो एक्सियल फैन का जो होता है वो सबसे कम होता है कंप्रेशन रेशियो। ओके, नेक्स्ट है 27 नंबर, फ्लो कंट्रोल ऑफ फैन कैन बी अचीव्ड बाय। तो जो फ्लो कंट्रोल किया जाता है फैन का वो किसके द्वारा किया जाता है, तो बाय चेंजिंग द पुली डायमेंशन, ये भी है। डैम्पर कंट्रोल से भी होता है, बीएफटी भी से होता है। ऑल ऑफ एबव जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज टू कैप्चर वाटर ड्रॉपलेट इन द एयर स्टीम लिविंग द कूलिंग टावर। तो कूलिंग टावर में जो वाटर मॉइस्चर को कैप्चर करने के लिए जो एयर के साथ जो जाते हैं ना उसको कूलिंग करने के लिए, तो उसमें जो आपको वाटर उसके साथ स्केप ना हो जाए तो उसको कैप्चर करने के लिए, ठीक है, क्या यूज किया जाता है, तो ड्रिफ्ट एलिमिनेटर जो होता है वो यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इसको स्किप करते हैं, इसको भी स्किप करते हैं। और ये देखिए, सीधा 3 नंबर देखिए, इफ टू पंप आर ऑपरेटेड इन पैरेलल देन शट ऑफ हेड। तो शट ऑफ हेड जो होता है वो चेंज नहीं होता है। ओके, तो ए नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। इफ द नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी न्यूमेरिकल ही है। ओके, 35 नंबर, तो देखिए काफ़ी सारे जो है इसमें न्यूमेरिकल है, इसलिए न्यूमेरिकल पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। न्यूमेरिकल अगर अच्छा रहेगा तो आपका और भी ज़्यादा इसमें मार्क्स जो होता है आप ऑब्टेन कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमको न्यूमेरिकल देखना है, लेकिन उससे पहले हम लोग थ्योरी इसलिए देख रहे हैं ताकि चीज़ें जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। ओके, 35 नंबर देखिए, द कंप्रेशर कैपेसिटी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो ये स्पीड का जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी कैपेसिटी। अब 36 नंबर बोल रहा है, फाइंड द करेक्ट इक्वेशन इफ एम इज द मेकअप। तो देखिए सीधी याद रखिए, मेकअप जो होता है, जो आपका इवापोरेशन लॉस है, ब्लो डाउन लॉस है और जो ड्रिफ्ट लॉस होता है वो सबका समेशन होता है, यही जो सभी को जोड़ देंगे तो आपका मेकअप वाटर होता है। ओके, तो ए नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और 37 देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर नीडेड टू बिकम सेचुरेटेड डैश। तो देखिए यदि हमारा एयर का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है तो वो चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर को अपने अंदर समा पाएँ, ठीक है, अपने उसको एक्सेप्ट कर पाएँ, ठीक है। तो इसकी वजह से उसका जो सेचुरेशन होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है। ओके, तो ए नंबर जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है उसको कूलिंग टावर के ऊपर न्यूमेरिकल है जो स्किप करते हैं। 39 नंबर देखिए, साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन यानी कि COC ऑफ ए कूलिंग टावर विल डिपेंड ऑन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बोथ सी यानी कि TDS ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर और TDS ऑफ मेकअप वाटर, इन दोनों रेशियो को ही तो COC कहते हैं, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, लोअर पावर फैक्टर ऑफ ए DG सेट डिमांड, तो देखिए अगर हम क्या करेंगे कि अगर DG का अगर हम लोअर पावर फैक्टर अगर सेट करेंगे तो क्या चाहेंगे, तो इसमें ये वो डिमांड करेगा कि आपका जो एक्साइटेशन करंट जो है वो हायर हो जाए, ठीक है, तभी आपका जो लोअर पावर फैक्टर होगा ताकि आपका जो वोल्टेज है वो मेंटेन हो सके। ओके, तो सी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है 41 नंबर, द यूनिट ऑफ एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी कि EPI फॉर द रेटिंग द बिल्डिंग इज डैश, तो यानी कि EPI का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, तो किलो वाट आवर पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, ये EPI का यूनिट होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ECBC आर करेक्ट, ठीक है, ECBC का मतलब होता है एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, तो इसके पक्ष में क्या सही है, तो ये डी नंबर जो है राइट है, वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द ECBC टू मिनिमाइज लाइफ साइकिल कॉस्ट दैट इज कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग एनर्जी कॉस्ट। ओके, तो इसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग ECBC की स्टडी करते हैं। ओके, 45 नंबर देखिए, एट एंड सी लॉसेस मीन्स, तो ये मतलब बोल रहा है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, इसका मतलब है कि एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस। ओके, नेक्स्ट 46 स्किप करते हैं। 47 देखिए, 47 बोल रहा है कि हार्मोनिक्स आर जनरेटेड बाय, हार्मोनिक्स जो होते हैं वो किसके द्वारा जनरेट किया जाता है, तो जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी जो टाइप होते हैं उसी के द्वारा जनरेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट स्किप करते हैं। 49 नंबर देखिए, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ टू आइडेंटिकल फैन इन द डक्ट, ठीक है, तो जो आपका पैरेलल जो ऑपरेशन होगा फैन का, तो अगर टू आइडेंटिकल फैन है तो डक्ट में क्या होगा, तो जैसे आपका दिया है डी नंबर जो है राइट आंसर है, विल नॉट डबल द फ्लो, ठीक है, इसमें जो फ्लो होगा वो डबल नहीं होगा, ठीक है, आपका विल नॉट डबल द फ्लो, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका फ्लो जो है वो एकदम से डबल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से फ्लो जो होता है वो एक्चुअली डबल नहीं होता है। ओके, तो डी नंबर जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देखिए, ह्यूमिडिफिकेशन इन्वॉल्व, तो ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि एयर में हम कुछ ना कुछ मॉइस्चर दे रहे हैं और साथ में अगर मॉइस्चर देंगे इसका मतलब है कि ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा, तो डी नंबर हो जाएगा, रिड्यूसिंग ड्राई बल्ब टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, तो ये हो गया इसका आंसर। तो इसमें हो गया हम लोग जो टोटल जो 50 क्वेश्चन में जितने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं वो हम लोग देख लिए। आई होप कि जो वीडियो था वो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो में कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, बाकी न्यूमेरिकल इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में देखेंगे। ओके, आई होप कि आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।